Okay, what's up, guys? Welcome back to another trade recap video where I made a profit of around $760 today trading the micro Nasdaq. तो अ, बढ़ते वीडियो की तरफ सबसे पहले तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ। ठीक है। अब लास्ट फ्राइडे आई मेड अ लॉस ऑफ मेरा अकाउंट -100, सॉरी नॉट -100, 49,900 तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर। बट फ्राइडे को जो मैंने ट्रेड लिया इसके अंदर मेरा लॉस हो गया 257। सो टोटल मेरा लॉस था अराउंड 357 या 360। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 650 समथिंग होता है, 49,650। मतलब खाली $300 में ओवरऑल लॉस में था। मेरा इनिशियल लॉस अगर देखोगे तो मैंने -$2,000 से अकाउंट को वापस से ब्रेक इवन पर लेके आ गया ऑलमोस्ट, और आज फाइनली मेरा अकाउंट $400 ऑफ प्रॉफिट में है। अ, ये तो एक चीज़ अलग हो गई। ठीक है। फर्स्ट चीज़ है कि लूजिंग फेज चला, लूजिंग फेज एंड हो गया, प्रॉफिट अच्छे किए। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब जब एक्वा फ्यूचर्स का अकाउंट में ट्रेड किया हूँ, पिछली बार भी जब मैंने स्टार्ट किया था, ऑन द वेरी फर्स्ट ट्रेड आई went it to drawdown. The same thing happened with me in this account also. The very first trade I made a loss of 170. Then वहाँ से जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, लाइक लिटरली ये पूरा महीना मेरा जो है और ड्रॉडाउन से ब्रेक इवन पर आने पर ही लग गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऑलरेडी पहले पहले भी मैंने सेम चीज़ कर चुका था। पहले भी ऐसे ही हुआ था, -1700 ड्रॉडाउन से मैं ब्रेक इवन तक आया, फिर प्रॉफिट में गया 1500। बट फिर कुछ रिस्क मैनेजमेंट फेलियर की वजह से अकाउंट ब्रीच हुआ। ये अकाउंट भी वैसे ही हुआ जब स्टार्ट हुआ। आई गेस एक्वा फ्यूचर्स का अकाउंट जब भी खरीदो मेरे लूजिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। नो वरी, ये सब साइकोलॉजी है। अ, अच्छी बात ये है कि ये अकाउंट ब्रेक इवन तक आ गया है एंड $400 ऑफ प्रॉफिट में हूँ मैं अभी। एंड अब से असली मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट होगा यहाँ से, देखा जाए तो। ओके, कमिंग बैक टू ट्रेडिस बायस, ये एक इम्बैलेंस था 4 घंटे पर या फिर 1 घंटे पर अगर देखोगे तो एफ। ठीक है। ये है ट्यूसडे से जो है कंटिन्यूस मार्केट नीचे ही गिर रहा था। अब द थिंग इज़, ऑलरेडी ईएस में ये हमने फिल कर लिया था आज। ठीक है, 4:30 को दोपहर में। बट उसके बाद क्या हुआ, एक एसएमटी डाइवर्जेंस था बेरिश, बट आई डिडंट I was not sure enough कि we will move to the downside in London session, sorry New York session, because New York session की अगर बात करूँ मैं, हमारे पास एशियन हाइज है, लंदन लोज था। ठीक है। एंड उसके अलावा लंदन हाइज भी था, एशियन लो स्वीप्ट हो गया था, एंड इट वाज बेसिकली लंदन मैनिपुलेशन प्लस रिवर्सल एंड न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन सेटअप। तो वही चीज़ मैंने फॉलो की। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, आप लोग देख सकते हो देर आर नॉट एनी लिक्विडिटी टू द डाउन साइड। 1 आवर लो ऑलरेडी स्वीप्ड है, ये ऑलरेडी स्वीप्ड है। क्या क्या मतलब, कुछ नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं बिसाइड्स दिस 1 आवर लो। तो इतना नीचे तो मार्केट, आई डोंट थिंक सो। इतना नीचे आने से अच्छा है मार्केट ऊपर चले जाएगा और लंदन हाइज वगैरह ले लेगा, और वैसे ही हुआ। एंड मेरा बायस बुलिश ही था एंड आई वॉज वेरी बुलिश टुडे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, ये था लंदन लोस ऑन बोथ ऑफ दीज पेयर्स। ईएस में we created a bullish SMT divergence। उसके बाद मार्केट गेव अस अ रीट्रेस एंड नैस्डैक में यहाँ पर 1 मिनट देखोगे अगर, तो रीट्रेस के बाद ये 5 मिनट की मैनिपुलेशन देखा जाए तो 5 मिनट स्वीप ऑफ कैंडल ईयर, एंड यहाँ पर 5 मिनट स्वीप ऑफ कैंडल एज वेल। ओके, ऑन बोथ ऑफ दीज पेयर्स we have taken a trade to the upside, and also a kind of 1 minute SMT as well, like from these lows to these lows, and from these lows to these highs, something if you want to call it these lows to these highs 1 minute SMT के बाद भी। ठीक है, इतना तो श्योर था मैं, इवन दो नैस्डैक ने गैप फिल नहीं किया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग समझो, ये गैप ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है ईएस के थ्रू। ठीक है, बट नैस्डैक ने फिल नहीं किया। अब लीडिंग इंडेक्स ईएस है, बट फिर भी मैंने नैस्डैक में ट्रेड लिया बिकॉज नैस्डैक बहुत ही क्लोज था लंदन हाइस के पास। ओके, एंड वैसे ही हुआ, यहाँ पर एंट्री किया मैंने एंड आई गॉट अराउंड 1:1.6। आई कुड हैव इजीली गॉट 1:2, बट नो वरीज, प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये ट्रेड में
4 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मैंने बुक किया $630 एंड दोपहर में गोल्ड में एक स्कैल्प किया छोटा सा जिसमें प्रॉफिट बुक किया $130। टोटल प्रॉफिट फॉर टुडे इज 760। ये मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो, $403 इन प्रॉफिट, $2600 का प्रॉफिट और चाहिए मुझे ये अकाउंट को पास करने के लिए। ट्रेड हिस्ट्री अगर देखोगे तो 767 और कमीशन $6 का कट के 760 टोटल ट्रेड्स। ये जो 3 है ये टोटल रेट्स 3 है बिकॉज गोल्ड में एक एंड इसमें दो दो एज इन पहले 3 कॉन्ट्रैक्ट फिर एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड ये सब जो भी नॉर्मल चीज़ें होती है, ये पूरा डैशबोर्ड का स्टैट्स वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हो 760 एंड ठीक है। सो दिस वाज द ट्रेड रिकैप, छोटा सा ट्रेड रिकैप था एंड आई विश आई वुड हैव अ गुड, बट नो वरीज। कैसा है ना, प्रॉफिट्स बुक कर, अब ये कंसिस्टेंसी रूल है इसमें, यहाँ तक भी अगर मैं होल्ड कर लूँ तो भी मैं $1200 से ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता बिकॉज 40% कंसिस्टेंसी है। दैट इज़ वाई कंसिस्टेंसी शिट्स lacks actually, the thing is. So next time onwards, even if I'm going to buy another futures challenge, I will not consider consistency because आप बड़ी ट्रेड्स, यार ये मूव देखो यार, लिटरली ऐसे मूव्स मिस हो जाते हैं आपसे। ये एक मूव इनफ है आपका अकाउंट 80% करने के लिए और दूसरी ट्रेड में तो आप 100% पास ही कर दोगे, बट कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है यार, बहुत कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट ट्रेड कर चुका हूँ, कंसिस्टेंसी पता है क्या होता है, बट उसमें आप पे आउट कैप, उसमें आपका प्रॉफिट कैप्ट हो जाता है, इसीलिए $600 पर ही रुकना पड़ा बिकॉज प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है इसके अंदर। इसमें 1:3, 4, 5 नहीं मिल सकता बिकॉज कंसिस्टेंसी रूल्स आ जाता है। अब द थिंग इज़ आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन CME फ्यूचर्स चैलेंज अकाउंट, ओके, फेब्रुवरी में स्टार्ट हुआ है। मेरी ओवरऑल देख सकते हो पोजीशन, द फॉरेक्स स्काउट 266, टोटल पार्टिसिपेंट्स है 2169। 2 गोल्ड में ट्रेड लिए, 2 नैस्डैक में लिए और आज एक शाम वाला ट्रेड लिया जिसकी वजह से अराउंड मेरा $949 ऑफ प्रॉफिट है। फर्स्ट पोजीशन पे बंदा देखो $36 पर बैठ, 36,000 पर बैठा है, 25,000 स्टार्टिंग बैलेंस था ये अकाउंट का, ठीक है। अब ये 36,000 पर बैठा हुआ है। दोपहर में जो बंदा था वो 42,000 पर था। बट ट्रेडिंग चैलेंज में ये सब चैलेंजेस जो होते हैं, कंपटीशन अकाउंट्स होते हैं, इसमें एक चीज़ मैंने देखी है, जितना कम ट्रेड करोगे, जितना क्वालिटी ट्रेड करोगे उतना बेटर है। अब जब US सेशन के टाइम पर मेरी पोजीशन थी 208, ओके, बट अब 266 है। किसी ने प्रॉफिट किया होगा, किसी ने प्रॉफिट पूरा गवा दिया होगा, तो वैसे ही चलता है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखो 266 पर हूँ मैं, क्या पता, देखो ओवर ट्रेडिंग करोगे ना तो 110% इसमें लॉस होना ही होना है, इसलिए क्वालिटी सेटअप्स पर ट्रेड करो एंड बेसिकली ग्रो करने की सोचो ये अकाउंट को, ठीक है। कैसे आप इसको एज कॉम्पिटिशन अकाउंट जाने दो, इसको एज अ इनिशियल बैलेंस समझो कि हाउ टू स्केल दिस अकाउंट विद कंसिस्टेंटली हाउ टू स्केल दिस अकाउंट विद डिसिप्लिन, तो ये एक डिसिप्लिन आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये अकाउंट में ट्रेड लेना स्टार्ट किया। देखो कंटिन्यूस लोड होते रहता है एंड नो वरीज। पहले ये जो स्कॉट बॉयर है SIB, आई गेस ये एक बहुत अच्छा ट्रेडर है एंड मेंटर है, आई गेस यूट्यूब पर मैंने देखा था एंड इसका एक वीडियो भी है, ये देखो। आई होप कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। यही है स्कॉट, यही है स्कॉट बॉयर, ओके। ये मेरे ऊपर था बट अभी ये मेरे नीचे है, नो वरीज, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सी 23 पर आ गया बंदा ये, ओके, बट नो वरीज, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा लॉसेस के चांसेस है, सिंपल है। इसीलिए मैंने खाली 949 पे, मैं 266 पे हूँ, 208 पे था, नो वरीज। क्वालिटी सेटअप मिलेगा तो तगड़ा रिस्क एज इन हिसाब से रिस्क करके आई विल टेक सम गुड ट्रेड्स एंड ट्राई करेंगे इसमें स्केल करने की। एंड फर्स्ट प्लेस को $2,500 मिलेगा। बट द थिंग इज़, ये देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये इंडिया वालों को, ताइवान वालों को, कोरिया वालों को कुछ देने नहीं वाले, तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया। मैंने बोला पर जाने दो यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है। एटलीस्ट आगे के जितने कंपटीशन अकाउंट्स आएंगे, आगे के जितने कंपटीशन हो गए, ट्रेडिंग कंपटीशन, उसमें मुझे आइडिया मिलेगा कि कैसे मुझे ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है, स्विंग करना है, या फिर 1:2 लेना है, 1:1 लेना है, कैसा लेना है। प्रैक्टिस ही हो जाएगी और अकाउंट स्केल भी हो जाएगा। उसके लिए मैंने ये अकाउंट में ये चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लिया। नो नीड टू वरी, कुछ नहीं भी मिला कोई बात नहीं, आई हैव द स्किल, आई नो हाउ टू ट्रेड। So this was a total trade recap, and if you guys like this video then subscribe to my YouTube channel and become a part of my trading journey, and I will guys see you around. Take care.